गुड मॉर्निंग। तो जैसा हम लोग पिछला लेक्चर हम लोगों का जो था उसमें हम लोगों ने अपने पेपर 2 की शुरुआत की थी और पेपर 2 की शुरुआत करते हुए हम लोगों ने पेपर 2 में जितने भी प्रमुख कवि हैं उन कवियों के बारे में संक्षेप में बहुत जाना था और उसके साथ साथ मध्यकाल का पूरा समय क्या था, भक्ति काल का समय क्या था, रीति काल का समय क्या था, उनकी विशेषताएं क्या थी, उन सब पे हम लोगों ने चर्चा कल की थी। आज हम लोग चूंकि हमारे पहले पाठ्यक्रम में जो निर्धारित कवि हैं वो है कबीरदास, तो हम लोग कबीरदास पे चर्चा करेंगे। कबीरदास के जो पद आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो कबीरदास के बारे में मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है ना? यस सर। तो कबीरदास के बारे में जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवि अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो कबीर को कहा जाता है। वे अपने समय के सच्चे प्रतिनिधि थे। कहने का मतलब उस समय की जो सच्चाई थी उसको अपने साहित्य के माध्यम से सामने लाने का काम कबीर ने किया। वे सिर्फ कवि नहीं थे, मैंने कहा ना कि कवि से पहले वे एक समाज सुधारक थे। वे एक सच्चे साधक थे, निष्ठावान भक्त थे और उच्च कोटि के कवि तथा प्रगतिशील समाज सुधारक थे। प्रगतिशील समाज सुधारक इसलिए क्योंकि जो समाज में बुराई थी उस बुराई को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनका वर्णन करते हुए कहा है, कोट, ऐसे थे कबीर, सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय। तो कबीर का वर्णन करते हुए ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की। जीवन परिचय की चर्चा हम लोगों ने कल थोड़ा बहुत उनका किया था कि अन्य भक्त कवियों की भांति कबीर का जीवन वृत्त भी अंधकार में है। कहने का मतलब बहुत ज्यादा कुछ मालूम नहीं पड़ता उनके जीवन के बारे में। कबीर पंथी साहित्य की पुस्तक कबीर चरित्र बोध में उनकी जन्मतिथि का निर्देश दिया गया है और उसमें लिखा गया है कि 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी प्रगट भय। अर्थात उनके जन्म के बारे में कहा गया कि कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ, 1398 1398 ईस्वी में हुआ और 1600 ईस्वी में अनंत दास द्वारा रचित श्री कबीर साहिब जी की परिचय में कबीर के विषय में कहा गया है कि कबीर जुलाहे थे और काशी में निवास करते थे। काशी और बनारस एक है ना? कहीं कहीं बनारस लिखा मिलेगा आपको, कहीं कहीं काशी। तो कबीर जुलाहे थे और काशी में निवास करते थे। उनके गुरु रामानंद, वे गुरु रामानंद के शिष्य थे, अर्थात उनके गुरु रामानंद थे। सिकंदर का भी आगमन जब हुआ था तो उस समय के अत्याचार कबीर ने देखे हैं। कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। इसका भी कहीं कहीं वर्णन है कि कबीर की आयु लगभग 120 वर्ष की थी। प्रसंग पारिजात नामक एक कृति है जो चेतन दास ने लिखा है और उसमें बताया गया है कि नीरू और नीमा जुलाहे का लहरतारा तालाब पर एक तैरता हुआ नवजात मिला, मतलब एक अबोध जन्मा हुआ बालक नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपत्ति को मिला और उन्होंने इसका पालन पोषण किया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने गृहस्थ जीवन बिताया। इनकी पत्नी का नाम लोई था। कबीर का भी विवाह हुआ था और इनकी पत्नी का नाम क्या था? लोई। माँ बाप का नाम क्या था? नीरू और नीमा, और पत्नी का नाम क्या था? लोई। लोई से कबीर को कमाल नामक पुत्र और कमाली नामक पुत्री हुई। दो उनकी संतानें थी कबीर की, मतलब कबीर और उनकी पत्नी लोई, और उनको दो संतानें थी, कमाल और कमाली।
कुछ का विचार है कि लोई कबीर की शिष्या थी तथा आजन्म इनके साथ रही। कबीर की ये पत्नी के विषय में बताते हैं, हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तुम्हें सुखत जारी हम सोई, कहत कबीर सुनहु रे लोई, अब तुम्हारी प्रतीति न कोई। गुरु के प्रति कबीर के गुणगान से यह आभास होता है कि कबीर का न कोई गुरु था और न ही आलोचक, तथा मुसलमान सूफी फकीर भोग तकी को इनका गुरु मानते हैं। जो मुसलमान हैं वो सूफी संत भोग तकी को इनका गुरु मानते हैं। इन पर सिकंदर लोधी ने अत्याचार किए, यह आभास कबीर के पदों में मिलता है। कबीर का जन्म, परिवार, धर्म, यहाँ तक कि मृत्यु भी विवादित रही। कबीर के मृत्यु के विषय में भी लिखा हुआ मिलता है कि संवत 1575 कियो मगहर को गवन, माघ सुदी एकादशी रलो पवन में पवन। कथन के अनुसार इनकी मृत्यु 1575 में हुई। तो मोटे तौर पे अगर आप देखो कबीर कौन थे, उनके माता पिता कौन थे, उनका जन्म कब हुआ, उनका विवाह किससे हुआ, उनके बच्चे कौन थे, ये सब विवादग्रस्त है। मतलब इनके बारे में कोई निश्चित धारणा नहीं है, निश्चित सूचना नहीं है। लेकिन मोटे तौर पे ये माना जाता है कि कबीर जुलाहे थे, काशी में रहते थे। नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपत्ति के वे पुत्र थे। कबीर खुद गृहस्थ जीवन जी रहे थे। उनकी पत्नी का नाम लोई था और उनसे उनको 2 संतानें थे, कमाल और कमाली। तो और उनके जो गुरु थे, हिंदू मान्यता वाले कहते हैं कि उनके गुरु रामानंद थे, और जो मुसलमान हैं वो उन्हें सूफी फकीर भोग तकी का शिष्य मानते हैं। तो ये उनके बारे में मोटी मोटी चीजें हैं। अब आ जाते हैं कबीर के काव्य सृजन पे। मतलब ये जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं कबीर के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर। तो काव्य सृजन में मैंने जैसे ही आप लोगों को बताया था कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने अपने हाथ से कभी कुछ भी नहीं लिखा। उनका वो पद भी है, मसी कागज छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ, कि कागज और शाही को कभी छुआ नहीं और कभी कलम को हाथ में लिया नहीं। मसी कागज छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ। तो कबीर की वाणी को लिपिबद्ध करने का काम उनके जो है शिष्यों ने किया, और बाद में कई विद्वानों ने, जिसमें प्रोफेसर एच.एस. विल्सन आते हैं, नागरी प्रचारणी सभा आती है, और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर ग्रंथावली जो है, कबीर रचनावली, कबीर ग्रंथावली उन्होंने की थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय की के संपादक में कबीर वचनावली निकली थी। और यही रचनाएं जो है कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। कबीर की वाणियों का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? बीजक। कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है तथा इसे ही प्रमाणिक माना जाता है। और बीजक के 3 भाग हैं। बीजक उनका प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है कि भाई कबीर का लिखा हुआ यही है, और उसके 3 मुख्य भाग हैं बीजक के। कौन कौन से? साखी, सबद, रमैणी। साखी, सबद, रमैणी। बीजक का पहला भाग है साखी। तो साखी क्या है? साखी को ज्ञान की आंख कहा जाता है। कबीर आंखिन देखिन में भी रखते थे, तो साखी में जो है ज्ञान की अधिक बातें हैं। सबद, जिन पदों में ब्रह्म और परम पद के स्वरूप और को प्राप्त करने की साधना प्रणाली का वर्णन है, उन्हें सबद कहते हैं। कबीर ने बौद्ध सिद्धों और नाथ योगियों से इन गेय पद, मतलब जिन्हें गाया जा सके, सबद परंपरा को ग्रहण किया। ये परंपरा उन्होंने बौद्धों और सिद्धों से ली, जहां पे पदों को गाया जा रहा है और वहां पे ब्रह्म के स्वरूप और इत्यादि के बारे में वर्णन है, तो वो सबद में आ गया। और तीसरा हिस्सा है रमैनी। पहला साखी हो गया, दूसरा सबद हो गया, तीसरा रमैनी। चौपाई और दोहा भौली की लिखी रचनाएं रमैनी कहलाती हैं। बीजक में 84 रमैनियां मिलती हैं।
रमैनी में मुख्यतः जीव, सृष्टि, जगत आदि विषयों पर विचार किया गया है। मतलब जो पद उनके चौपाई या दोहा शैली में लिखे गए हैं वो रमैनी में आते हैं, और ऐसी लगभग 84 रमैनियां जो हैं बीजक में आपको मिल जाएंगी। तो कबीर के की वाणी का मूल संग्रह जो है वो बीजक है, और बीजक 3 भागों में मुख्य रूप से विभाजित है, साखी, सबद और रमैनी। ये आप उनके काव्य के बारे में परिचय में कहीं भी इस बात का वर्णन कर सकते हैं। कबीरदास जीवनानुभवों के कवि हैं, मतलब वो जीवन के अनुभवों से सीखते थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में आँखिन देखी बात को अंकित किया है। आँखिन देखी मतलब आंखों देखा। उनकी काव्य की अगर विशेषताएं अगर हम लोग गिनाना चाहें तो निम्नलिखित चीजों को उनके काव्य की विशेषताओं के रूप में गिनाया जा सकता है। सबसे पहली विशेषता निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना। ये जो मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि कवि कबीर का ब्रह्म निर्गुण है, वह अजन्मा है, अनाम है। उन्होंने राम की उपासना पर बल दिया। जैसे वो कई जगह लिखते हैं, निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। लेकिन यहाँ पे वो जो राम शब्द इस्तेमाल करते हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम राजा दशरथ के पुत्र राम की बात नहीं कर रहे हैं। वो राम को प्रतीक बना रहे हैं ब्रह्म का, और जो कि निर्गुण और निराकार है। क्योंकि कबीर के साथ राम दुष्ट दलन रघुनाथ नहीं है। उनके राम के विषय में अवधारणा है, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। जिस दशरथ के पुत्र की महिमा पूरी सब लोग बखानते हैं, उन्होंने राम नाम का मरम नहीं जाना है, राम का अर्थ नहीं जाना है। तो इनके यहाँ राम का मतलब निर्गुण निराकार ब्रह्म से है। कबीर के अनुसार वह परम तत्व पुष्प गंध से भी पतला है तथा उसके मुंह या रूपरेखा कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब कबीर के पदों की, कबीर के साहित्य की पहली सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल देते हैं। दूसरी विशेषता क्या है कि वह देववाद व अवतारवाद का विरोध करते हैं, कि बहुत सारे देवी देवताएं हैं और देवता अवतार लेते हैं। कबीर इस बात का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। सभी धर्मों मतों आदि का मार्ग अंततः एक ही ओर जाता है। नामों को आधार बनाना एक व्यर्थ का काम है। और इसी संदर्भ में वे लिखते भी हैं कि प्राणी हीते हिम भया, हिम हवै गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। कहने का मतलब यह जीवन जो है एक ही परम तत्व से बना हुआ है, इसीलिए बहुत सारे देवता या बहुत सारे अवतार की बात गलत है। तीसरी विशेषता कबीर के साहित्य के संदर्भ में हम कह सकते हैं सदगुरु का महत्व। सद मतलब सच्चा, गुरु मतलब आप जान रहे हैं कि हमारे जीवन में सच्चे गुरु का बहुत महत्व है। बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। कबीर कहते भी हैं अपने पद में, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहे बाहे चोट। कहते हैं कि गुरु जो है वो कुम्हार की तरह होता है और शिष्य उस कुंभ की तरह, कच्चे घड़े की तरह होता है जिसे वो चाक पे रख के बना रहा है। और आपने देखा होगा कि जब कुम्हार मटके को बनाता रहता है कच्ची मिट्टी के, तो एक हाथ अंदर लगा के रखता है ताकि वो टूटे नहीं, और बाहर से उस पर चोट करता है ताकि वो सही आकार ले ले। तो इसी तरह गुरु होता है, बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। इसीलिए एक सच्चे गुरु को हमेशा ही महत्व दिया गया है, और सच्चे गुरु के महत्व को कबीर ने भी माना है। तो ये भी उनके काव्य की एक विशेषता हुई कि वे गुरु के महत्व को हमेशा स्वीकार करते हैं। तो गुरु के महत्व, सदगुरु के महत्व की बात हुई, और अनेक देवी देवताओं और अवतार का विरोध हुआ। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना उन्होंने की। अगला जो
प्रमुख विशेषता उनके काव्य की, कबीर की रही, जो हम लोग रेखांकित कर सकते हैं या जो मान सकते हैं, वो है रहस्यवाद। कबीर के काव्य में रहस्यवाद की भावना भरी हुई है। इनका प्रियतम छिपा हुआ है। वे ब्रह्म को प्रियतम और स्वयं को पत्नी के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था। अलौकिक के प्रति लौकिक प्रेमानुभूति की अभिव्यक्ति रहस्यपूर्ण है। जैसे ईश्वर तो अलौकिक है, लौकिक मतलब जो इस संसार में है, इस लोक में है, और अलौकिक मतलब जो इस संसार में नहीं है। तो ईश्वर अलौकिक है, तो उस परम पिता परमेश्वर को पाने के लिए, जो कि संसार का है ही नहीं, आपको अलौकिक प्रेम करना पड़ता है। ठीक वैसा ही प्रेम जैसा कबीर कर रहे थे, या जैसा मीराबाई कृष्ण को लेकर कर रहे थे। और वो इस रहस्य के बारे में लिखते भी हैं, नैनों की कर कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिक डार के पिय को लियो रिझाई। तो कहते हैं कि उस परमपिता परमेश्वर को कैसे रिझा रहे हैं, तो कह रहे हैं नैनों की करी कोठरी, नैन मतलब आंखें, अपने आंखों की कोठरी में पुतली पलंग बिछाए। ये जो पूरा सफेद हिस्सा होता है उसको पुतली कहते हैं। वो मतलब ये नैन जो है समझ लो एक कोठरी है, और जो पुतली है वो एक पलंग है। और पलकों की चिक टार के, मतलब ये जो पलके हम लोग बार बार गिराते हैं, ये चिक है। चिक मतलब समझ लो पर्दा है, और इस पर्दे को गिरा के पिय को रिझा लिया। कहने का मतलब अपने मन में, अपने हृदय में अपने स्वामी को याद करते हुए हमने जब आंखें बंद करके उनका ध्यान किया, तो उस ध्यान में हम उनसे मिल पाते हैं, उनसे एकाकार हो पाते हैं, और इस तरह हम उनको रिझा लेते हैं, प्रसन्न कर लेते हैं। दूसरी तरफ वो लिखते हैं, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको यह अंधेरे, एक मेव हवे सेज न सोवे, तब लागे कैसो नेहरे। अर्थात ये प्रेम अनोखा है, जहां पे एक प्रेमी लौकिक संसार से है तो दूसरा अलौकिक संसार से। उनका मिलना तब तक संभव नहीं है जब तक कि सच्चे मन से उनको याद न किया जाए। यह तन जारो मस करो, लिखो राम का नाऊ, लेखन करो करम की लिखकर राम पठाऊं। कि उस प्रेमी की महिमा को कैसे लिखा जाए समझ में नहीं आ रहा है, कि यह पूरा शरीर जलाकर अगर कलम कर लिया जाए और उससे राम नाम लिखा जाए और वो संदेश राम को दिया जाए, तो शायद उनकी कृपा हो। कहने का मतलब ईश्वर ने हमें ये शरीर दिया है, तो इस शरीर से हम ईश्वर के जितने ज्यादा काम कर सकें, परमार्थ के जितने ज्यादा काम कर सकें, वो सारे काम हमको लगातार करते रहना चाहिए। तो कबीर के काव्य में रहस्य भी एक महत्वपूर्ण चीज है। कबीर की काव्य में भक्ति भावना है, तो भक्ति भावना भी उसकी एक विशेषता है। आडंबरों का विरोध, आडंबर मतलब होता है दिखावा। जैसे कल मैंने कहा था कि उन्होंने जहाँ पे हिंदू हैं वो पत्थर पूज रहे हैं, तो कहते हैं कि पत्थर पूजे हर मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीसा खाए संसार। कहते हैं कि अगर पत्थर की पूजा करने से ईश्वर मिलता है, तो मैं कहीं छोटा सा पत्थर क्यों, मैं पूरा पहाड़ पूजने के लिए तैयार हूँ। अरे इस पत्थर से तो वो पत्थर घर का अच्छा है जिसका पीसा हुआ अनाज सब लोग खाते हैं। इसीलिए इस तरह वो वे मूर्ति पूजा का विरोध को करते हैं। तो दूसरी तरफ मस्जिद के सामने खड़े होकर कहते हैं कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ले ही बनाए, कि तुमने कंकड़ और पत्थर जोड़कर मस्जिद बना ली। ता चढ़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। उसके ऊपर चढ़कर मुल्ला बाग देता है, जैसे सुबह सुबह मुर्गा बाग देता है, उसी तरह मुल्ला बाग देता है। क्या बहरा हुआ खुदा है, क्या ईश्वर बहरा है कि उसको आवाज देने के लिए इस तरह चिल्लाना पड़ेगा। तो इस तरह एक युगांतकारी और विद्रोही कवि के रूप में कबीर को मान्यता मिली, और समाज में जहां जहां उन्होंने बुराई देखी उसका उन्होंने विरोध किया। माया का भी उन्होंने विरोध किया है, कि माया मतलब इस संसार के माया मोह में पड़ना जो है, वो भी ईश्वर को प्राप्त करने की राह में बाधा है।
ब्रह्म की प्राप्ति है तो माया का त्याग करना अनिवार्य है। जैसे वो लिखते भी हैं, उनकी पंक्तियां हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। जब मैं, यहाँ मैं का मतलब क्या, अहम, ईगो, है ना। जब तक आपके अंदर ईगो रहेगा कि मैं भी कुछ हूं, तब तक आपको हरि नहीं मिलेगा। जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक आपके अंदर घमंड है, ईगो है, तब तक आपको हरि नहीं मिलेंगे। अब हरि है मैं नाही, और जब ईगो खत्म हो जाएगा तो ईश्वर ही ईश्वर होंगे, कहीं पे अहम का कोई निशान नहीं होगा। तो ये जो माया मोह है आपके अंदर अहम जगाता है, घमंड जगाता है, लेकिन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इस माया मोह, इस घमंड से दूर होना जरूरी है। माया का दूसरा नाम है अज्ञान। अगर आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं है तो वो भी माया मोह है। तो माया की उत्पत्ति का स्थान है मन, और ये अज्ञान उपजता कहाँ है, मन में। माया से बचने का उपाय संसार से विमुख रहना बताते हैं। कबीर कहते हैं, औंधा घड़ा न जल में डूबे, सूधा सुभर भरिया भरिया, जाको जाको यह जब धिनकर, चाले न प्रसाद निस्तरिया। कहते हैं कि जैसे किसी तालाब से आपको एक घड़ी पानी लेके आना है और आप घड़ा उल्टा करके भरो, घड़े में पानी जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब वास्तव में ईश्वर को किस तरह से प्राप्त करना है उसकी जानकारी होना जरूरी है। अगर वो जानकारी नहीं रहेगी तो हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि हम माया से परे रहें, अहम से परे रहें। मानवतावादी दृष्टिकोण कबीर की अगली विशेषता है कि उनके पूरे साहित्य का एक ही मकसद है, पूरी कविताई का एक ही मकसद है कि मानवता और जन कल्याण की भावना। हम एक व्यक्ति होने के नाते दूसरे व्यक्ति को समान समझे, दूसरे किसी को छोटा बड़ा न समझे, छूत अछूत जाति का भेद न माने। अगर ये सब अगर हम कर पाएंगे तो हम मानवता के करीब पहुंच जाएंगे। कबीर की प्रसिद्ध पंक्तियां भी हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, ये जात पात मत पूछो, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जो हरि को भजेगा, हरि को पूजेगा, वो हरि का हो जाएगा। इसमें जात पात वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। और यही विशेषता आप लोग देखो, मैं कल भी कह रहा था कि हमारे यहाँ जो वारकरी संप्रदाय की जो परंपरा है ये इसी सिद्धांत पे है। वहां पे कोई किसी की जात पात नहीं पूछता, जो भी ईश्वर की शरण में आता है वो ईश्वर का हो जाता है। और यही बात कबीर भी कह रहे हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। भाषा शैली, अब ये तो हो गई उनकी काव्य की विशेषता। अब थोड़ा सा उनकी भाषा शैली। तो कबीर की भाषा कैसी रही है, मैंने आपको कल बताया था कि मिश्रित भाषा या सदुक्कड़ी भाषा रही है। उसमें बहुत सारी भाषाओं के शब्द रहे हैं, है ना। और उन सबको मिला के जो बोलचाल में बोली जाती थी, चाहे उस भाषा में ब्रज के शब्द हो, अवधी के शब्द हो, बुंदेलखंडी हो, राजस्थानी हो, उन सभी के शब्द उनके साहित्य में मिलते हैं। मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहब तेरा बहरा है, चिंटी के पग नेवर बाजे सो भी साहब सुनता है। अब देखो, साहब, सुनता, है ना, बहरा, चिंटी, पग, नेवर, ये सब बाजे, ये ब्रज का शब्द हो गया। तो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। अर्थ क्या हुआ, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहब तेरा बहरा है। कहते हैं कि मस्जिद के अंदर से मुल्ला अल्लाहू अल्लाहू कह रहा है, तो क्या वो अल्लाह बहरा है। फिर दूसरी लाइन में कहते हैं, चींटी के पग नेवर बाते, जो चींटी होती है, छोटी सी चींटी, उसके पैरों में अगर पायल बंदी हो, घुंघरू बंधे हो, तो उसकी आवाज भी साहब सुन लेता है, मतलब ईश्वर सुन लेता है। कहने का मतलब इस पूरे संसार में छोटी सी छोटी वस्तु भी उस ईश्वर से बची नहीं हुई है। तो उसको इस तरह से चिल्ला चिल्ला के बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। कबीर सीधी सी बात को भी इस प्रकार कहते हैं कि प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं। जैसे माखी गुड़ में गड़ी रही, पंख रही लपटाई, ताली पीटे सिर धुने, मिटे बोई माई। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहते थे।
मतलब वो एक तरह से डिक्टेटर थे, वाणी के डिक्टेटर थे। वो भाषा को लेके कोई नियम नहीं मानते थे, जो भाषा प्रचलन में थी, जो उनको समझ में आता था वो कहते थे। उनके अनुसार जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा में कहलवा दिया, और जैसा बन गया वैसा कह दिया। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। सीधी भाषा में वे ऐसी गहरी चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़कर चल देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं पाता। कबीर ने मारू, मैरू, ललित, धनाश्री, सूही आदि रागों का भी प्रयोग किया है। मतलब उनके बहुत सारे पदों में आपको संगीत के कई राग भी मिल जाएंगे, जिसमें से प्रमुख राग मारू, मैरू, ललित, धनाश्री और सूही हैं। ये सब रागों के नाम हैं। अब चूंकि मैं संस्कृत संगीत मेरा विषय नहीं है, इसलिए मैं इन रागों के बारे में आपको ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन उल्लेख के लिए आप इन रागों का उल्लेख कर सकते हैं कि मैरू, मारू, ललित, धनाश्री, सूही, इन रागों का उन्होंने प्रयोग किया है। इसके अलावा उन्होंने अलंकारों का भी खूब उपयोग किया। रूपक, उपमा, अन्योक्ति जैसे अलंकार भी उन्होंने विशेष रूप से पसंद थे, जिनका कि उन्होंने उपयोग किया। यह जब कागज की पुड़िया बूंद पड़े घुल जाना है, पानी केरा बुदबुदा बस मानुष की जात, यह तन काचा कुंभ है लिए फिरे था साथ, टपका लागा फूटिया कछु नहीं आया हाथ। ये सब अलंकारों के उनके उदाहरण हैं, जिसमें रूपक, उपमा और अन्योक्ति, रूपक का उन्होंने इस्तेमाल मुझे लगता है ज्यादा किया। उनकी जो शैली रही है रचनाओं की, वो मुक्तक शैली रही है। साखियां, दोहे, सबद, भौली तथा रमैनी दोहा चौपाई में निर्मित है। रमैनी वगैरह दोहा और चौपाई में लिखा गया है, हम लोगों ने पहले भी इसकी चर्चा की। और गेयता इनके पदों की प्रमुखता है कि इन पदों को आप गा सकते हैं, ये इन पदों की विशेषता रही। कबीर अपूर्व प्रतिभा संपन्न कवि थे। इनके काव्य में भाव और विचार, तथ्य और कल्पना, भाषा और अलंकार का आश्चर्यजनक समन्वय हुआ है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। और यही कुछ बिंदु हैं जो कबीर के काव्य की विशेषता के रूप में गिनाए जा सकते हैं। क्या क्या? अलंकार है, भाषा, वाणी के डिक्टेटर हैं, और उनके यहाँ और क्या चीजें हैं, उनकी मानवतावादी दृष्टिकोण है, माया का विरोध है, आडंबर का विरोध है, भक्ति भावना है, रहस्यवाद है, सतगुरु का महत्व है, बहुदेवतावाद या अवतारवाद का विरोध है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना है, और मुक्तक शैली में लिखा है ज्यादातर उन्होंने। और बीजक उनके संग्रह का प्रमुख और प्रामाणिक ग्रंथ है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। तो मुझे लगता है कबीर के काव्य की विशेषताओं के बारे में मोटा मोटी काफी कुछ मैं आपको समझाने में सफल हुआ। तो कुछ समझ में आया आप लोगों को इसमें? हाँ यस सर। कोई डाउट? नहीं। तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ ना, ये जो मैंने आपको बताया इसके प्रिंटेड नोट्स हैं और सामाजिक चेतना के नोट्स हैं, तो वो मैं पीडीएफ में आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। तो आप उसको पढ़ के रखिए। कल थोड़ी चर्चा हम लोग सामाजिक चेतना पे भी कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जो है पदों की शुरुआत करेंगे। तो आज मुझे यहीं पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि 12 बजे कॉलेज में मीटिंग है, 11:30 हो गए हैं। तो आज हम लोग यहीं रुकते हैं। कल वापस जो है कबीर की सामाजिक चेतना की हम लोग बात करेंगे, और उसके बाद उनके पद शुरू करेंगे। ठीक है? ठीक है सर। हाँ ठीक है सर। चलिए, ख्याल रखिए, कल मिलते हैं।